नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। युवक की किडनी निकालने के मामले को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम में मृतक की दोनों किडनियां पाई गई हैं। परिजनों ने किडनी निकालने के आरोप लगाए थे और इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी अपडेट है। 2 अगस्त को पाली में सोनोग्राफी के दौरान एक किडनी नहीं दिखना बताया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे किडनी नहीं होने की सूचना से सदमे से मौत होने के। सुमेरपुर थाना में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था, लेकिन पोस्टमार्टम में मृतक के दोनों किडनियां पाई गई हैं और इससे इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। मृतक के समाज के लोग बड़ी संख्या में मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हुए। समाज के लोग विरोध जता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। पाली के एक अस्पताल पर ये आरोप लगाए गए थे गंभीर, और इस पूरे मामले को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। सहयोगी श्यामलाल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्याम, क्या नया मोड़ आ गया है और अब क्या स्थिति है? जी हेमंत, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि नया मोड़ आ गया। जब जो ही आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया था कि मृतक की दोनों किडनियां सही सलामत थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मृतक के परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि जिस अस्पताल में उसका इलाज कराया गया था उस अस्पताल द्वारा किडनी निकाल दी गई है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि पाली में जब उन्होंने चेक कराया गया था, रेडियोलॉजिस्ट की लापरवाही की वजह से ये आ गया था कि उसमें एक किडनी नहीं होना बताया था, जिसके चलते परिजनों ने ये था और उसमें सदमे की वजह के चलते उस मरीज की मौत हो गई थी। और परिजन आज बड़ी संख्या में यहाँ पाली की मोर्चरी में के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। उसके बाद पूरी जानकारी के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो परिजन भी हक्के बक्के रह गए कि जिस आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के बाद में दोनों किडनियां सही है। पाली जिले में ऐसा कई बार मेडिकल कॉलेज में ये सामने आ गया था कि रेडियोलॉजिस्ट की लापरवाही की वजह से इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए थे, जिनके चलते से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन श्याम, आखिर चूक कहां हुई है? क्या किसी अस्पताल ने परिजनों को गलत जानकारी दी या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है? क्या कह रही है पुलिस? जी, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पाली के बांगड़ मेडिकल कॉलेज में सामने आई थी, जो 2 अगस्त में इन्होंने जांच कराई थी, अपने पेट की दर्द के लेकर जांच कराई थी, जहां पे इन्होंने डॉक्टर चिकित्सक ने सलाह दी थी सोनोग्राफी की, जिसके बाद में रेडियोलॉजिस्ट ने सोनोग्राफी की। उसमें बताया था कि इसकी जो एक किडनी दिखाई नहीं दे रही है, जिसको लेकर परिजन वापस अपने गांव जा रहे थे। उसी दरमियान मरीज की मौत हो गई थी के लेकर, जिसके बाद ये मामला और बिगड़ गया था। बिल्कुल श्याम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के नया मोड़ आ गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले आज भजनलाल कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम, अक्षय और ताप विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ बिजली प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग में पदनाम परिवर्तन और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशलिटी शिक्षकों की कमी को दूर करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इसे लेकर जानकारी दी। बताया कि फैसलों से आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास की रीति नीति बदल जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए जेवी मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो उत्तर,
प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों में भी सफलतापूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया गया। इस कैबिनेट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, शिक्षा विभाग से संबंधित है, पावर से संबंधित है, मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित है। इन सब के बारे में आपको मैं बताता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस में ये पाया गया कि देर हो रहा है मेडिकल इंश्योरेंस मिलने में। कैबिनेट ने यह निर्णय करा है कि मेडिकल इंश्योरेंस पे तेजी लाई जाएगी और उसके लिए सबसे पहले सेटलमेंट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सा है सबसे पहले वो सेटल करेंगे, उसके बाद जो बकाया हिस्सा होगा वो आरजीएचएस से सेटल करा दिया जाएगा। इससे सरलीकरण भी होगा और इंश्योरेंस मिलने में तेजी भी आएगी। राजस्थान में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व है और किसी प्रदेश और देश का विकास सड़क, बिजली और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं है और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर। और इसी संबंध में माननीय राठौड़ साहब ने आपके समक्ष ये विषय रखा। इससे संबंधित ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरबीएलएल के मध्य एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इनके नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी। जाए तो नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद में आज काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ में हुई। सर, किस तरह से देखते हैं मदन राठौड़ जी को नई जिम्मेदारी दी गई? देखिए, मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के। आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और मुझे लगता है कि इनके नेतृत्व में पार्टी सारी ऊंचाइयों को छुएगी और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। जिलाध्यक्षों के साथ बैठक और उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी बैठक है, इंट्रोडक्टरी बैठक है। उसके बाद जिलाध्यक्ष, क्योंकि हमारे हर घर तिरंगा यात्रा जो 15 अगस्त को होने वाली है उसको लेकर समीक्षा करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बग्घी में बिठा करके उनका जोरदार स्वागत किया गया और बाद में उन्हें अभिनंदन पत्र दिया गया। इस दौरान बीजेपी के 2 विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी भी मंच पर मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि यह मंडी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी बनेगी। उसने आशीर्वाद मिला है। कोटा, बूंदी और हाड़ौती क्षेत्र में मेरी कोशिश है कि हम किस तरीके से किसान की आमदनी को बढ़ा सकें, लागत को कम कर सकें। क्योंकि कोटा की भामाशाह मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और इस मंडी के एसोसिएशन के लोगों की बहुत प्रामाणिकता है। और इसी बीच अजमेर से बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां अफ्रीका में एक युवक की मौत के मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। युवक की बॉडी लेकर के परिजन कलेक्ट्रेट निवास पहुंच चुके हैं। पुलिस थाने में सुनवाई नहीं होने पर अब परिजन धरने पर बैठ गए हैं। अफ्रीकी कंपनी में ये युवक काम करता था जो वैशाली नगर निवासी है। नरेश इसका नाम था और नरेश के शव को पोस्टमार्टम करवाने की मांग अब परिजन कर रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधे शव लेकर के कलेक्टर निवास पहुंच गए हैं परिजन। परिजनों ने यहां पर धरना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं अजमेर से। अशोक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर?
जी बिल्कुल, अजमेर के वैशाली नगर का रहने वाला नरेश है। उसके जो परिजन हैं उनका आरोप है कि नरेश को उसकी कंपनी जो अफ्रीका में 6 महीने पहले गया था उसको टॉर्चर कर रहे थे और वो आना चाहता था अजमेर। 3 महीने पहले बात भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे आने नहीं दिया गया और इसी बीच जो है उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में उन्होंने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया और बॉडी जब आज अजमेर आई है तो एम्बुलेंस के माध्यम से बॉडी को लाया गया। पहले जो परिजन है उसको परिजन जो है कृष्णगंज में इस मामले को लेकर एप्लीकेशन दी थी कि इस मामले में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर फिर वह एसपी ऑफिस आज जो है रात को पहुंचे। वहां से भी कोई सुनवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के जो बंगला है उस पर जो है एम्बुलेंस के माध्यम से सभी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए धरने पर बैठे हैं। जिसके बाद कलेक्टर ने कुछ लोगों को अंदर बुलाया और उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले में उनकी सुनवाई होगी। बॉडी जो है जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में वो रखवा दे, क्योंकि वहां जो है मुकदमा दर्ज करके इस मामले में जो भी कार्रवाई जो करनी है उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आश्वासन के बाद अब यहाँ से जो है परिजन बॉडी लेकर जो है जेएलएन अस्पताल की ओर जाने की बात कह रहे हैं और इस मामले में उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वह इसी तरह से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परिजनों की ओर से अब पोस्टमार्टम की मांग की जा रही है। उधर प्रतापगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के संयुक्त आयुक्त और महाप्रबंधक राजीव गर्ग को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन स्थित गर्ग के आवास पर यह कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम जयपुर स्थित इसके मकान और फ्लैट पर भी पहुंची, उसे सील किया गया। यह रिश्वत की राशि इसने पेंशन का भुगतान और एरियर का भुगतान करने के एवज में मांगी थी। तो वहीं गतिशक्ति योजना के तहत बीकानेर रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब बदलने जा रही है। जानकारों की माने तो ये काम जल्द ही शुरू होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 400 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर हाईटेक बनाने का काम किया जाएगा। सीनियर डीसीएम महेश चंद्र जेवलिया ने जानकारी दी है कि 2067 तक शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। कार्य के तहत स्टेशन पर 9 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण होगा। इसमें 3 मंजिलों पर यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। लागत पे ये बीकानेर स्टेशन पे गेट नंबर 1 और 2 दोनों तरफ करीब 9 फ्लोर वाली बिल्डिंग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और प्रारंभ में जो गेट नंबर 1 है, एंट्री नंबर 1, उस तरफ कार्य होगा। उसके बाद में सेकेंड एंट्री की तरफ काम शुरू किया जाएगा। उधर करौली के मंडरायल में रणगमा तालाब इलाके के लोगों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। तालाब का निर्माण रियासत काल में हुआ था, जो आज प्रशासनिक लापरवाही और अतिक्रमण की वजह से बदहाल स्थिति में है। वहीं इलाके में तेज बारिश और तालाब के सीपेज मार्ग में अवरोध की वजह से पाल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। पाल क्षतिग्रस्त होने से यहां पर लगी रेलिंग भी गिर गई है। पिछले साल भी पाल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। घटना के बाद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने निरीक्षण किया और बारिश को देखते हुए अधिकारियों को तालाब की स्थिति को लेकर सक्रिय और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल पहले लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। इस देश में सारी संस्थाओं को सस्पेंड किया, क्योंकि इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता जाने का खतरा नजर आ रहा था और ऐसे में वो जिस पार्टी को चला रहे हैं उसके बारे में विचार करें। ये देश कांग्रेस की झूठी बातों में नहीं आने वाला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरक्षण को लेकर झूठ बोलने की कोशिश की गई, लेकिन देश बहकाव में नहीं आया। कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र को खत्म करने का रहा है। देखो, आज के 50 साल पहले इस देश में बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद किया गया, क्योंकि वो नागरिक अधिकारों की आवाज़ उठा रहे थे। इस देश में सारी संस्थाओं को सस्पेंड किया, क्योंकि इंदिरा जी को अपनी सत्ता का खतरा नजर आ रहा था। इस देश में गांधीवादी, मतलब जो गांधी जी के मार्ग पे चलते थे, उन संस्थानों को भी बंद किया गया, क्योंकि इंदिरा जी की तानाशाही को पसंद नहीं करते थे। तो राहुल जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि 5000 साल पुराना ना जाके देखें। 50 साल पहले
देश के लोकतंत्र को जिन्होंने कुचलने का काम किया, उन इंदिरा जी की जिस पार्टी को वो चला रहे हैं उसके बारे में वो विचार करें। ये देश कांग्रेस की झूठी बातों में नहीं आने वाला है। तो वहीं धर्मनगरी राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आस्था के अपमान का मुद्दा शुक्रवार को देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंजा। सांसद महिमा कुमारी ने जहां लोकसभा में यह मुद्दा उठाया तो वहीं विधायक विश्वास सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। दोनों ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से धर्म के नाम पर मनोरंजन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा की ये वही सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसका मुद्दा लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह उठा। साल 2022 में नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया, लेकिन विरोध इसकी बनावट और लोगों के आवागमन को लेकर हो रहा है। इस मूर्ति को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें भक्त ऊपर तक जा सकते हैं। इसमें लिफ्ट लगाई गई है और सीढ़ियां भी हैं। विरोध हो रहा है कि यहां आने वाले लोग इसकी मर्यादा को तोड़ रहे हैं, जूते चप्पल लेकर भगवान शिव के शीश तक जा रहे हैं, जो धार्मिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? विधानसभा में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने धर्म के नाम पर विकसित होते पर्यटन स्थलों में इस तरह की गतिविधियों को रोकने की मांग की। वहीं लोकसभा में सांसद महिमा कुमारी मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से धर्म के नाम पर मनोरंजन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करती दिखी। नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलग तरह का शिव जी का मंदिर ऊंचा मूर्ति बनाई है, जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीजें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्मस्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपको बता दें कि विश्वास स्वरूपम में बनी शिव मूर्ति के कंधे पर चढ़कर सिर तक पहुंचने को संत समाज ने धर्म का अपमान बताया था और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। नाथद्वारा में कथा करने पहुंचे संत मुरारी बापू ने भी कहा था कि अगर संत समाज मूर्ति में प्रवेश को आस्था का अपमान मानता है तो इस पर रोक लगाई जाएगी। भगवान शिव में आस्था रखने वाले भक्त भी इसे अपमान मानते हैं। नहीं, जूता बूता तो नहीं पहनेंगे, वो तो प्रतिबंध कर देंगे। नहीं, या तो ऊपर जाएंगे नहीं, या तो सब नियम निभा कर जाएंगे। और शिव की मूर्ति ये तो रामेश्वर की स्थापना है, सेतु बंद करेगी, विघटन नहीं करेगी, जोड़ेगी। गौरतलब है कि शिव प्रतिमा का निर्माण संत कृपा सनातन संस्थान द्वारा किया गया है। शिव प्रतिमा के अंदर हॉल बनाया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां लगाई गई हैं। हालांकि जूते चप्पल पहनकर मूर्ति में जाने पर रोक की बात कंपनी ने कही थी, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। आरोप है कि उल्टे मूर्ति पर कंधे तक जाने के लिए पर्यटकों से मोटा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया गया। अब देखना होगा कि राज्य सरकार आस्था से खिलवाड़ और धर्म के नाम पर मनोरंजन स्थल विकसित करने के मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य। तो वहीं राजसमंद के मोही के रहने वाले कवि संपत सुरीला का निधन हो गया, जिससे साहित्य जगत में शोक की लहर छा गई। कवि संपत सुरीला का बीती रात उनके पैतृक गांव मोही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ। इसके बाद पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के नए सत्र में 10% तक फीस बढ़ाने के फैसले का छात्र अब खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा
हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। फीस वर्दी गो बैक, गो बैक, गो बैक। आरयूबीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इन दिनों छात्र संघ चुनाव का शोर हल्का पड़ गया है और फीस इजाफे का विरोध जोर शोर से हो रहा है। छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से फीस को बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद प्राइवेट और सरकारी विश्वविद्यालयों के बीच फीस का जो अंतर है वो नहीं बचेगा। ऐसे में कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। उच्च शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में इन दिनों छात्र संघ चुनाव का शोर कम और फीस वृद्धि का विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है। सभी छात्र संगठन और सभी ब्रांचेस के छात्र एकजुट होकर के फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय ने 2023 और 24 में फीस ना बढ़ाने का फैसला किया था, जबकि 2022 और 23 में 10% फीस बढ़ाई गई थी। लेकिन अब फिर से फीस वृद्धि होने पर छात्र अब इसके विरोध में उतर आए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की इतनी तानाशाही हो गई है, उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों को जितनी फीस आज इन कॉलेजों की कर दी ताकि छात्र फीस दे भी नहीं पा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, साथ ही साथ राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि फीस वृद्धि को आप वापस लो, ताकि गरीब तबके से जो छात्र पढ़ने के लिए सरकारी महाविद्यालय के अंदर होते हैं और महाविद्यालय आता है, उनको आसानी से एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और अच्छी पढ़ाई हो सके। यूनिवर्सिटी ने हर निधि पर 10% शुल्क बढ़ाया है। ऐसे में छात्रों को हॉस्टल से लेकर परीक्षा, एडमिशन और दूसरे कोर्सेज की फीस में इजाफा हो जाएगा। ऐसे में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग के बजाय फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र हर साल पढ़ाई करते हैं। फीस इजाफे के पीछे यूनिवर्सिटी का तर्क है कि छात्रों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, इसीलिए सालाना फीस में 10% का इजाफा किया जाता है। लेकिन छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी 10% फीस बढ़ाकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को शिक्षा से दूर करने का काम कर रही है। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सभी ब्रांचेस के अंदर 10% से ज्यादा की फीस वृद्धि की है, जिससे छात्रों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुड नाइट राजस्थान, नमस्कार।